हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड का। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट सेकंड का एक पहला चैप्टर है जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, अगर हम सीरीज से देखा तो चैप्टर नंबर 3 है और यूनिट के हिसाब से देखा तो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यानी HRM का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसका हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का यानी HRP का, कि HRP क्या होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका नीड क्यों होती है। ठीक है, और इसका क्या प्रोसीजर है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले जब हमने HRM की सीरीज शुरू की थी तब हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हमने जाना था और उनको अलग अलग पार्ट्स में भी जाना था। अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, यानी HRP, उसे HRM कहते हैं, इसे HRP कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन तो वही है जो मैंने आपको बताया था, रिसोर्सेज भी सेम है। ठीक है, और प्लानिंग अलग वो चीज़ होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये तीनों मैं आपको डीपली बता दे रहा हूँ। ह्यूमन रेफर्स टू स्किल वर्क फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन का मतलब एक स्किल वर्क फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है, जिसके बाद स्किल होती है, किसी भी चीज़ की नॉलेज होती है काम करने की। रिसोर्सेज रेफर्स टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड स्क्योर्स, यानी रिसोर्सेज का मतलब है जो भी आपके पास मशीनरी हो गई, ठीक है, या टेक्निक्स हो गई जो आपके पास उपलब्ध नहीं होते ना, अच्छे से लिमिटेड होते हैं। ठीक है, जो आपके जिससे आप प्रोडक्शन करते हो, ऐसे उसको रिसोर्सेज कहते हैं। मशीन्स हो गई आपकी। ठीक है, फिर देन आता प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर गोल। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरसाइट द फंडामेंटल कैपेसिटी ऑफ मेंटल टाइम ट्रेवल्स। एक तरह से जो प्लानिंग होता है वो क्या होता है, एक तरह से टाइम ट्रेवल होता है, क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, फ्यूचर ओरिएंटेशन के लिए पहले सोच लेते हो कि भाई आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह काम करना है। ठीक है, किस तरह प्लानिंग करोगे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ हो और जो उसका डिजायर है, गोल है, ठीक है, जो भी वो गोल चाहती है उस गोल तक वो पहुंचे, इसको हम कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, ये तो था सिंपल प्लानिंग। अब देखो HRP होता क्या है, मीनिंग जानते हैं, फिर डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द सिस्टमेटिक प्लानिंग टू अचीव ऑप्टिमम यूजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट वैल्यूएबल एसेट क्वालिटी एम्प्लॉयज। यानी क्वालिटी एम्प्लॉयज का मतलब है यहाँ पे स्किल एम्प्लॉयज से है। ठीक है, यानी जिनके पास स्किल भी है, जिसको काम करना भी आता है। तो HRP एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो सिस्टमेटिक प्लानिंग करता है, किसके लिए, अपनी अचीवमेंट के लिए। जो भी उसके गोल्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, उसको पाने के लिए जो भी वो प्लानिंग करता है सिस्टमेटिक रूप से, सिस्टमेटिक मतलब सही ढंग से, एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, एक अच्छे से वे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। सिंपल है मीनिंग। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो HRP आपको पता है एक प्रोसेस होता है दैट आइडेंटिफाई द करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। जो प्लानिंग होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी करंट की और फ्यूचर की ह्यूमन रिसोर्स नीड्स क्या क्या है, यानी अभी हमें क्या किस की ज़रूरत है अपने गोल पाने के लिए, और फ्यूचर में किस चीज़ की आवश्यकता होगी हमें अगर अपना गोल पाना है तो। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड सर्व अ लिंक बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह से लिंक करता है, किस किस को लिंक करता है भाई, ये तो पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लिंक करता है, दूसरा जो भी इसका प्लान होता है उन दोनों को लिंक करके चलता है। ठीक है, क्योंकि जो प्लान है वो कौन बनाएगा, वो HRM ही बनाएगा, कि उसको फ्यूचर में क्या करना है वो कौन सोचेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, HRM सोचेगा, क्योंकि HRM एक मेन पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी HRP की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहला, फ्यूचर ओरिएंटेटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब होता है कि ये फ्यूचर के बारे में सोच के चलता है कि भाई इसको फ्यूचर में कौन सा गोल है जो इसे अचीव करना है, तो उसको लेके ये प्लानिंग करता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग लाइक ऑल प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स फोरकास्ट और द मेन पावर नीड्स इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर टाइम में हमें
कौन से मेन पावर की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में फोरकास्ट कर लेता है, यानी पहले डिसाइड कर लेता है, पहले प्लानिंग कर लेता है। और एडिक्वेट टाइमली प्रोविजंस टू मीट आवर नीड्स, यानी वो टाइमली फिर ये कोशिश करता है कि उसकी जो नीड्स जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, ताकि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको गोल अचीव हो सके उसका, ठीक है। दूसरा होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि भाई आपने अभी यूज़ किया फिर बाद में बंद कर दिया, नहीं। अगर आपको अपने जो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको उसका गोल अचीव करना है ना, तो उसके लिए आपको इसको कंटिन्यूस प्रोसेस में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। आपको कंटिन्यू थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आजकल मार्केट में जो है ना बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यूस रूप से अपनाना पड़ेगा। अगर आपने एक बार किया तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हेल्प इन कॉर्पोरेट प्लानिंग, यानी आप जो भी कंपनी के बारे में प्लानिंग करोगे उसमें हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। विदाउट कॉर्पोरेट प्लानिंग आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे हम जो है ना अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकेंगे, यानी अच्छे ढंग से, सही ढंग से, अच्छे रूप से, यानी जो जितना हमें चाहिए उतना हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी हमारी ज्यादा फालतू रिसोर्सेज का यूज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज हमारे पर लिमिटेड है। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब एक तरह से ये सिस्टमेटिक वे में चलता है। इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता चलता है कि भाई मार्केट में किस चीज की डिमांड चल रही है और उसकी कितनी सप्लाई चल रही है, उसके इवेल्यूट करना, निकाल देना कि भाई कितने सप्लाई है, कितनी हमारे पास डिमांड आ रही है और इन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है, ये सब निकालना, इसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो जो एचआरपी है ना, वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, मैनेजमेंट की। जो मैनेजमेंट होता है यानी एचआरएम होता है, वो इस प्रोसेस को करता है और ये उसके लिए प्रायोरिटी मानी जाती है। टू फेसेस प्रोसेस, ये दो तरह से प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। पहली कैलकुलेशन होती है डिमांड के ऊपर, दूसरी होती है सप्लाई के ऊपर। यानी अगर हम कुछ करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम पहले उसकी डिमांड देखेंगे कि भाई उसकी डिमांड कितनी आ रही है, ठीक है। कोई भी कंपनी है अगर वो कुछ करना चाहे तो वो पहले ये देखेगी कि उस प्रोडक्ट की डिमांड है नहीं या नहीं है, ठीक है। फिर वो सप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे कैसे उन्हें सप्लाई करना है, वो फिर उसके बाद वो इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अब देखो ऑब्जेक्टिव होता क्या है, सिंपल बात है। एचआरपी का आपको पता है किसके लिए, गोल पाने के लिए, ताकि वो अच्छे से ऑप्टिमम रिसोर्सेज के यूज कर सके, ठीक है। पहला पॉइंट है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो भी उनका एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी इसके बाद रिसोर्सेज है या ह्यूमंस है यानी एम्प्लॉयज है, रिसोर्सेज है, मशीनरी हो गई, टेक्निक्स हो गई, ठीक है, जो भी उनका ऑप्टिमम यूज करना, जो भी आपके पास अभी है पहले उनका यूज करना, ठीक है। फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट, आपको फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के बारे में फोरकास्ट कर लेना कि भाई आपको फ्यूचर में किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। टू प्रोवाइड कंट्रोल मेजर्स टू इंश्योर नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्स इज अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। टू लिंक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, यानी आपको एचआरपी को ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के साथ लिंक करना। टू एसेस द सरप्लस शॉर्टेज, ठीक है, एंटिसिपेट इम्पैक्ट, और ये तो आपको पता ही होगा कि भाई टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स को आपको अपनाना है, तो उसके लिए भी इसका यूज होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव है। टू डिटरमाइन लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग और जो रिक्रूटमेंट है ना उनके लेवल को बढ़ाना, ठीक है, ताकि हमारे पास अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज आ सके और अच्छे से अच्छी उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हाउसिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, जो भी उनको चाहिए उनको दे देना। टू फैसिलिटी, जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए वो उनको प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, बार्गेनिंग ना करने के लिए, ठीक है। ये है आपकी ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं नीड्स क्या है। देखो सिंपल बात है कि इसका नीड्स क्या है, फिर देन इसका रीजन क्या है, फिर इसका प्रोसेस क्या है, फिर हम ये जानेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं पहले नीड्स क्या क्या होती है। पहली नीड्स होती है टू कैरी ऑन इट्स वर्क अचीवमेंट इट्स ऑब्जेक्टिव एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड एम्प्लॉय विद एडुकेट नॉलेज एक्सपीरियंस, यानी हाँ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि जो भी एम्प्लॉयज के पास आए तो उसके पास पहला क्या हो, अच्छे से एडुकेट नॉलेज हो, यानी अच्छे से नॉलेज हो। दूसरा एक्सपीरियंस। तीसरा एप्टीट्यूड्स, यानी उसका बिहेवियर बोल सकते हो, एटीट्यूड बोल सकते हो, ठीक है, जो हेल्पफुल करता है सिलेक्शन करने में और ट्रेनिंग करवाने में उस पर्सन की, ठीक है। दूसरा इंश्योर एडुकेट नंबर ऑफ पर्सन, यानी कितने सिलेक्टेड है और कितने ट्रेन है, यानी कितने उस जॉब के लिए बेटर हो सकते हैं वो देख लेना, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आइडेंटिफाइज गैप्स बिटवीन एग्जिस्टिंग मेन पावर, यानी जो भी मैन पावर होती है उसके बीच में, क्वालिटी और टैलेंट के बीच में गैप निकाल देता है। देयर इज नीड टू रिप्लेस एम्प्लॉयज
हु देखो, अगर जो भी कोई भी अगर एम्प्लॉय है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, रिटायर होने वाला है, क्या होने वाला है, रिटायर होने वाला है या मरने वाला है या रिजाइन दे रहा है, तो उसकी जगह दूसरे एम्प्लॉय को रिप्लेस कर देना ये भी नीड हो जाती है, क्योंकि उसको भाई सोचना पड़ेगा अगर ये पर्सन चला गया, मान लो कोई पर्सन है वो रिटायरमेंट लेने वाला, तो उसकी जगह आप किसी और पर्सन को आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो सीट है वो पोस्ट है वो खाली रह जाएगी। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये तो ईजी है फिजिकल रूप से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, अब आता है रीजंस के ऊपर। ठीक है, मेन है हमारा फोकस किस पे है, रीजन के ऊपर, कि रीजन क्या, पहला एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। भाई एक तरह से एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी हो सकती है, वो पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड, कुछ एजुकेटेड पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, उनकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। देखो, ऑन द वन हैंड द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इज इंक्रीजिंग, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ से देखें शॉर्टेज चल रही है वैरायटी ऑफ नॉलेज की, यानी कुछ तो ऐसे एजुकेटेड पर्सनस हैं जो अनएम्प्लॉयड है, और दूसरी तरफ से देखें तो जो हमारे नॉलेज स्किल की वैरायटी है ना वो कम होती जा रही है, यानी शॉर्टेज हो रही है, लोगों के पास स्किल नहीं है, नॉलेज तो है बट उनके पास स्किल नहीं है। दिस सिचुएशन रिक्वायर मोर एफिशिएंसी रिक्रूटमेंट, यहाँ पे मोर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग चाहिए कि भाई उनको पीपल्स को ट्रेनिंग देनी, तब वो कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज फाइंड द शॉर्टेज ऑफ टैलेंटेड, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री होती है वहाँ पे टैलेंट और स्किल की शॉर्टेज चलती रहती है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंपनी नहीं है, डेवलपिंग का मतलब है विकासशील, विकासशील का मतलब जिसमें अभी डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे टैलेंट की थोड़ी टैलेंट और स्किल की कमी होगी। ठीक है, दूसरा टेक्नोलॉजी चेंजेस, भाई अभी एक कोई और टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, फिर देन सडनली क्या हुआ, दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके वजह से भी ये हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, आप अपनी जो साइज ऑफ फर्म बढ़ा देते हो, यानी अभी आपकी छोटी फर्म थी, फिर देन आप उसको बड़ा कर देते हो, तो ये भी रीजन हो सकता है आपको एचआरपी करने का कि भाई आप किस तरह इसको मैनेज करोगे। शॉर्टेज ऑफ स्किल्स, अगर मार्केट में स्किल्स की शॉर्टेज आ गई, स्पेशलाइज्ड जो स्किल्स है वो नहीं रही, तो आपको क्या करना है उसके बारे में वो अब पहले प्लानिंग कर लेना कि भाई स्किल नहीं है तो आप इनको जल्दी ट्रेनिंग दो ताकि ये स्किल वाले बन सकते हैं। ठीक है, हायरिंग कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट का मतलब है इंक्रीज इन हायरिंग कॉस्ट, यानी जो भी आप इनको हायर करते हो ना पर्सन्स को, उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन को इससे पहले प्लान कर लेना है कि भाई जो भी वो कर रहा है उसकी जो हायरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है तो नहीं। ठीक है, फिर देन उसके बाद आता है एक प्रोसेस है जिसके अंदर पहले हम डिस्कस करते हैं कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स क्या क्या है, कि भाई उसके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या क्या प्लान्स है। ठीक है, एम्प्लॉय के वो देखना है। फिर देन उसके बाद आपको देखना है ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड, यानी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या जो आप पर्सन जो भी आप कह सकते हैं गुड्स आप प्रोड्यूस करने वाले हो या कुछ भी बनाने वाले जो करने वाले उसकी डिमांड है या नहीं, कितनी उसकी सप्लाई हो रही है, किस तरह होगी। फिर एस्टिमेट करना मैन पावर कितने, यानी कितने एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे और कितने एक्शन प्लानिंग होगी, और उसको मॉनिटर कंट्रोल कौन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो पहला एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, आपको पहले स्ट्रेटेजी प्लान होते हैं जो आपके कंपनी और एनालाइज प्लान्स कंसर्निंग टेक्नोलॉजी, प्लान जो है टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन और आइडियाज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द फ्यूचर वर्क एक्टिविटी। ठीक है, इनके बारे में स्ट्रेटेजी कर लेना कि भैया आपको आगे टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन किस तरह यूज़ करने हैं। ठीक है, और ये आपको फर्दर यूज़ में काम आएगा। ठीक है, दूसरा होता है फोरकास्टिंग डिमांड, आपको डिमांड देख लेना कि भाई जो भी आप गुड्स अभी कर रहे हो तो उसका जो फ्यूचर एक्टिविटी में लेवल में आपको डिमांड आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसका आपको बजट होगा या नहीं होगा, फिर देन उसकी, ठीक है, फिर डिमांड आप कैसे निकालोगे। पहला पॉइंट है इसका मैनेजर जजमेंट, अंडर दिस मेथड एक्सपीरियंस मैनेजर एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट for their respective department on the basis of their knowledge of expected future workload and एम्प्लॉय एफिशिएंसी। ठीक है, दूसरा वर्क स्टडी मेथड, देखो दो मेथड है। वर्क स्टडी मेथड के अंदर सिंपल क्या होगा, प्लान आउटपुट क्या होगा नेक्स्ट ईयर का, मतलब आप क्या प्लान करोगे कि आपको कितना आउटपुट मिलना चाहिए। इसमें जैसे 50,000 यूनिट्स है। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स कितने, 2। ठीक है, अब स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब कितने टाइम वो मशीन चलेगी या कितने टाइम का होगा प्रोडक्शन, तो हम पहले इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको प्लान आवर निकालना कि हमने कितने आवर प्लान कर रखे हैं, ठीक है, तो 1,00,000 हो गए, प्लस प्रोडक्टिव आवर्स पर वर्कर्स इन द ईयर, यानी एक वर्कर एक साल में कितना प्रोडक्टिव आवर यूज कर रहा है, यानी कितने घंटे काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारे 2,000 है। फिर अगर हमें नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, यानी कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए वो हमें निकालना है, तो हमें 1,00,000 यानी ये
प्लान जितना किया था डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें इसमें क्या चाहिए, 50 चाहिए, यानी 50 यहाँ वर्कर चाहिए जो इस काम को कर सकते, 50,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टडी मेथड होता है। दूसरा होता है रेशो ट्रेंड एनालिसिस। इसके अंदर भाई हम पिछले साल को इस साल का, यानी 10 साल का, 2 साल का, जितने के साल का डाटा देख के उसको रेशो में कन्वर्ट करते हैं कि भाई कितना रेशो हमें चाहिए, ठीक है। फिर हम सप्लाई देखते हैं कि भाई सप्लाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल दो रूप से सप्लाई होती है। इंटरनली ह्यूमन रिसोर्स ऑब्टेन फॉर द सर्टेन पोस्ट, यहाँ पे कुछ पोस्ट होती है, प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ पॉलिसीज होती है इसके रिगार्डिंग। दूसरी होती है एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप्स, नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड मैन का आइडेंटिफाई बाय कंपेयरिंग डिमांड, यानी जो मैन पावर गैप है वो कैसे निकाला जाता है, कंपेयर किया जाता है किसका, डिमांड फोरकास्ट का और सप्लाई फोरकास्ट का, ठीक है, कि यानी फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी और सप्लाई कितनी होगी। फिर एक्शन प्लान, एक्शन प्लान का मतलब है जो भी हमने उसका जो गैप है ना, मैन पावर गैप, उसको आइडेंटिफाई करके अब उसको एक्शन में कैसे लाएंगे वो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी हमें अगर 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो किस तरह करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। फिर मॉनिटरिंग यानी कंट्रोल, यानी उसका कंट्रोल करना है कि भाई उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, उसको हम कैसे प्रोग्रेस में लाएंगे, ठीक है, उसको हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ लिया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।